जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल माइंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैं प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर्स कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट्स वो क्वेश्चंस हैं जो अब से पहले यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम जीएस के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, और आपके ऑप्शंस हैं साइटोकाइनेसिस, जिम्बरलिस, डोमिन्स, ऑक्सिन। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को रोककर हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। देखो, साइटोकाइनेसिस पौधों में पाया जाता है और ये कोशिकाओं का विभाजन करता है, नए अंकुर का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं। तो ये पूछ रहा है कि फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है, और ऑप्शन है हमारे पाचन, कब्ज, पसीना, श्वसन। तो दोस्तों, सभी जानते हैं इसका आंसर, फेफड़े श्वसन का प्राथमिक अंग है। फेफड़ों का काम होता है सांस लेना, ठीक है। जो हमारी रक्त नलियां होती हैं, जो रक्त धाराएं होती हैं, फेफड़े वायुमंडल से उनमें ऑक्सीजन लेते हैं और उनमें प्रभावित कराते हैं। वह वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर निकालकर वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की, और आपके ऑप्शन है कार्ल सीले, हुक, हिजनबर्ग, विलियम्स। तो दोस्तों, इसका आंसर कार्ल सीले है। ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले 1772 ईस्वी में कार्ल सीले ने की थी, ठीक है। तो उन्होंने इस गैस का जो पहला नाम दिया था वो फायर एयर नाम दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज 1774 में हुई थी, जो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की स्वतंत्र रूप से खोज की थी। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कार्ल सीले। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है संयोजकता प्रोटॉन्स, दूसरा कक्षीय प्रोटॉन्स, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम है जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीबी के बराबर कितने केबी होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है तीसरा, 1024 गुणा 1024। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जीबी को फुल फॉर्म होते हैं गीगाबाइट, ठीक है। तो गीगाबाइट से छोटा होता है किलोबाइट, और इसमें हमसे किलोबाइट के बारे में पूछा है कि 1 जीबी में कितने किलोबाइट होते हैं, केबी होते हैं। तो 1024 गुणा 1024 हो जाएगा। अगर सीधे से अगर इनकी श्रेणी देखी जाए तो सबसे छोटा बाइट होता है, उसके बाद किलोबाइट आता है, उसके बाद मेगाबाइट आता है, और उसके बाद गीगाबाइट आता है, जीबी आता है, ठीक है। तो जीबी, तो 1024 गुणा 1024 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मेरी था। आपके ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ, विक्टोरिया, मेरी प्रथम या रूथ। तो देखो, ब्लडी मेरी जो थी, इसका आंसर सी हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा मेरी प्रथम। मेरी प्रथम का उपनाम ब्लडी मेरी था, ठीक है। ये 1553 से 1558 तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी रही थी, और इन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष के शासनकाल में लगभग 280 से अधिक राजधर्म विरोधियों को जिंदा जलवा दिया था, इसलिए इन्हें ब्लडी मेरी कहा जाता है। अब आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, और ऑप्शंस हैं नंबर 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 3 सिक्किम, 4 पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि 4 आंसर है इसका, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव या कच्छ वनस्पति के जो वन होते हैं ये पश्चिम बंगाल में होते हैं, ठीक है। लगभग 2097 यानी कि 2097 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये वनस्पति होती है,
और यदि पूरे भारत में कही जाए तो पूरे भारत में लगभग 4,662 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है और उसके बाद फिर कहीं गुजरात का नंबर आता है, फिर गुजरात में इसका वनस्पति सबसे ज्यादा है। और यदि कहा जाए कि ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र का, जो देश की पूरी भौगोलिक क्षेत्र उसका कितना परसेंट है, तो ये 0.14% अब आप लगा सकते हैं कितना भौगोलिक क्षेत्र है हमारे देश का। ठीक है, उसमें 4,662 किलोमीटर स्क्वायर में तो ये वन फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 असम, नंबर 4 केरल। तो दोस्तों इसका आंसर असम है। असम में मानस टाइगर रिजर्व है। तो ये मानस टाइगर रिजर्व में जो मानस वर्ड है ये एक सहायक नदी है। ठीक है, और ये सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। इसमें कहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, ना कि चांद पे उतरने वाले पूछा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रोल्ड एमंडसन, दूसरा ऑप्शन है रोनाल्ड मेयर, तीसरा है रॉबर्ट पीरी, चौथा है मेजर यूरी गागरिन। तो दोस्तों इसका आंसर सीधे सीधे सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर है मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। और यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव था, पहले आदमी था जो अंतरिक्ष में गया। ठीक है, ये यान नाम का जो वोस्तको नाम का जो इनका अंतरिक्ष यान था उसमें इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगाई थी। ठीक है, यदि पूछा जाए ये किस देश से थे तो ये रूस देश से थे। ये एक रूसी सोवियत पायलट थे। ठीक है, जो अंतरिक्ष की पूरी यात्रा करके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। भारत में कितने राज्य हैं? और आपके ऑप्शन है 26, 27, 29, 28। देखो इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आपको खुद कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या चीन। तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। चीन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है, भारत से भी ज्यादा। लगभग 130 मिलियन मैट्रिक टन चीन उत्पादन करता है और भारत 86 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं रूस, अमेरिका, कनाडा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? और ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों जो नूरजहां थी वो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर अकबर के बेटे थे, उनकी पत्नी थी नूरजहां। ये 1627 से 1627 तक जो मुगल साम्राज्य की सामग्री थी। ठीक है, यानी कि 1620 से और 1627 तक तो जहांगीर की प्रमुख पत्नी और बेगम थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1526, 1757, 1191, 1857। यानी कि 1526, 1757, 1191 या 1857। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधा 1191 हो जाएगा, तीसरा। तराइन का युद्ध 1191 से 1192 के बीच लड़ा गया, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। ठीक है, और तो ये प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? और हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 बेंजामिन फ्रैंकलिन, नंबर 2 निकोला टेस्ला, नंबर 3 एली व्हिटनी, नंबर 4 जॉर्ज वाशिंगटन। तो देखो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का सबसे पहला आविष्कार किया 1749 में। तड़ित चालक इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक रोड। ठीक है ना, जो आप इलेक्ट्रिक रोड होती है आप घर में उसको जलाते हैं। ठीक है ना, वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, और ऑप्शन से आपके विराम की स्थिति में होती है, एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है, एक समान वेग से चलती है, उच्च गति पर त्वरित होती है। तो देखो इसका आंसर नंबर 1 ही हो जाएगा, विराम की स्थिति में होती है। तो कोई भी वस्तु जब ही विश्राम की अवस्था में होती है तभी वो संतुलित होती है, स्थिर होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। ऐसा जब होता है जब उस पर चारों तरफ से लगने वाले फोर्स, बल का जो सम है, एडिशन है, वो 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल सतह के माध्यम से
सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है? आपके ऑप्शंस हैं चुंबकीय अति संवेदनशीलता, बी चुंबकीय अनुकंपन, सी चुंबकीय प्रवाह या डी चुंबकीय पल्स। तो देखो इसका आंसर चुंबकीय प्रवाह हो जाएगा 18 का, सी आंसर, थर्ड वाला आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समतल सतह के द्वारा गुजरने वाली चुंबकीय प्रवाह को क्षेत्र के लिए सामान्य घटक क्षेत्र और प्रवाह घनत्व के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई कार्डबोर्ड है, उसमें एक समय में कितना चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक लाइंस उसमें से निकल सकती हैं, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वही है चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, भारत भी नहीं था, इंग्लैंड भी नहीं था, श्रीलंका भी नहीं था, इसका आंसर यूएसए है। यूएसए संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश था। ठीक है, और कब कर लिया था इसने? 21 जून 1788 को। ठीक है, इसने अपना संविधान को निर्माण कर दिया था। ठीक है, और अस्तित्व में 1789 में लेकर आया था। 88 तक इसने अपना पूरा तरीके से संविधान बना के रख लिया था और 89 में अस्तित्व में लेकर आया था, पूरे देश में अस्तित्व में। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आया कि विश्व में सबसे ज्यादा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका, तो वो भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ एक यूटी है, तो इसकी संसदीय सीटों की संख्या 1 है। बहुत सारी यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं, उन 8 यूटीज में चंडीगढ़ की संसदीय यानी कि तुम्हारा जो लोकसभा में सीट है चंडीगढ़ की, वो 1 है। इसके यहां से एक एमपी जाके लोकसभा में बैठता है। ठीक है, और बाकी सब में एक और है जिनकी बैठता है, बाकी सब में नहीं बैठता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो 2018 का है, तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट भी जब का है, लेकिन अब तुम्हें आजकल की क्रिकेट की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। 2022 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 20 तक की कम से कम जानकारी रखनी पड़ेगी। ये 2018 का है, तो 2018 में अंडर 19 पूछ रहा है। ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं जीता था, श्रीलंका ने नहीं, और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों ने नहीं जीता। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, कब का? 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज द्वारा लिखा गया है। तो मालगुडी डेज एक बुक है जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लगभग 32 कहानियां इस बुक में, और ये जो सभी कहानियां हैं ना, वो दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव है मालगुडी, उसके जीवन के पहलू को चित्रण करती है। यानी कि उसके मालगुडी जो गांव है, जो विलेज है, उसमें लोग बाग कैसे रहते हैं उसके बारे में बताती है ये मालगुडी डेज। किसने लिखी है? आर के नारायण। तो इसका आंसर आर के नारायण 4th आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शित है? तो आपके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद। तो हम 23वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बलबन का मकबरा। तो जो बलबन का मकबरा है वो उपमहाद्वीप का पहला खुला वास्तविक मेहराब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? ऑप्शन है चिश्ती, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। तो ये हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय अति कट्टरवादी था। ये चारों ही सूफी संप्रदाय हैं, तो इनमें जो सबसे ज्यादा कट्टरवादी था, जो कट्टरपंथी संप्रदाय था, वह सुहारवर्दी। ठीक है ना, इसका 24th का आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया था या कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं हेबर्ट साइमन, डावाइट वाल्डो, नेक्स्ट है फ्रैंक मेरनी, नेक्स्ट है FW रिंग्स। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 हर्बर्ट साइमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है? तो ये पूछ रहा है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है या फिर द्रव होता है या ठोस होता है या इनमें से कुछ नहीं होता? तो याद रखेंगे आप, ये एक तरह का द्रव होता है। इसका फॉर्मूला होता है ClCH2 का होल ट्वाइस S। ठीक है, तो ये मस्टर्ड गैस है जो कि एक द्रव होता है यानी कि लिक्विड होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां है? तो 27 है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है।
ठीक है, नैरोबी। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। द हॉग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ये सब गलत है। नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरण संबंधित गतिविधियों पर नजर रखती है। ठीक है, सभी देश विदेशों में, हर जगह, पूरे दुनिया में, ये कह सकते हैं जितने भी देश हैं सभी पर पर्यावरण का क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर ये नजर रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग से संबंधित है। 28 का आंसर हो जाएगा 4, साइकिलिंग से संबंधित है। ये एक तरह का ट्रैक होता है, मार्ग, जिस पर साइकिल आप दौड़ाते हो। ठीक है ना, 180 डिग्री का ये वृत्तकार मोड़ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, नंबर सेकंड है गूगल क्रोम, थर्ड लिंक्स, फोर्थ ओपन ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का पहला आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है ना, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जिन कहां से आता है? ठीक है, ऑप्शन है गाजर, नेक्स्ट है इसका डैफोडिल, थर्ड चुकंदर, या फोर्थ पपीता। ठीक है, तो 32 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, डैफोडिल। देखो, गाजर, चुकंदर, पपीता, ये तो चावल से बिल्कुल अलग हो गए, सुनहरे चावल। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है नागपुर, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सेकंड। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में इसका ये स्थित है। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, NIDM। ठीक है, इसका जो नया नाम है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, और ये कहां स्थित है? नई दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय निर्धन वे हैं। देखो, चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? मेरी बात सुनो, इसमें ऑप्शंस आपको दे रखा है। जो सदैव निर्धन रहते हैं क्या वो चक्रीय निर्धन हो सकते हैं? या जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं वो चक्र निर्धन गरीब। ठीक है, तो चक्रीय गरीब वो लोग जो चक्रीय निर्धन में आते हैं। ठीक है, तो जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं वो होंगे। तो 34 का जो आंसर है वो होगा C, चक्रीय निर्धन। एक गरीबी से तात्पर्य है। ठीक है ना, पूरी जनसंख्या में फैल सकती है ये चक्रीय निर्धन। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि जो अधिकांश समय तो धनी रहते हैं लेकिन कभी कभी यथा कथा कभी निर्धन होते हैं, उन्हें कहते हैं चक्रीय निर्धन, यानी कि पूरे साल में कभी उनको गरीबी देखनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 तक पहुंच गया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 35 का आंसर, पहला ऑप्शन सुन लीजिए, इसका ऑप्शन है 930, सेकंड 912, फिर थर्ड है 922, फिर है 925। तो ये 912 तक पहुंच गया। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये 2011 की बात कर रहा है, 2001 से 2011 तक की बात कर रहा है, अब की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चंस देखना भी आपको। तो 2011 में, लगभग 2001 से 2011 में ये 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थी, लेकिन अब महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। जो करंट में है वो महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? 36 आपके ऑप्शन है आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपट्टन या अलीगढ़। तो देखो, इसका आंसर मिर्जापुर हो जाएगा। कालीन भैया आपको याद है? ठीक है, कहां से रिलेट कर देते हैं? मिर्जापुर से। ठीक है, अच्छा, वो कालीन भैया नहीं है, कालीन उद्योग है, कपड़ों का उद्योग होता है जो मिर्जापुर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1958, 1962, 1964 या 1966। तो इसका आंसर लास्ट हो जाएगा 1966 में आवास विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में 1966 में किया गया था। लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में आवास विकास परिषद कार्य करता है? ऑप्शन है आपके 40, 45, 54 या 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 54, 38 का।
तो लगभग अभी 54 नगरों में आवास विकास परिषद कार्य करते हैं, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ गई है। इस ऑप्शंस इन ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके अनुसार 54 है, ठीक है ना, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। ये जो आपका मॉडल पेपर है ये 2018 के आसपास का जब 54 थी, ठीक है ना, अब बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया? देखो आवास बंधु अलग है और आवास विकास परिषद अलग है। ऑप्शन आपके 1994, 1992, 1995, 1997। तो 39 का जो आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा, 1997। तो 1997 में आवास बंधु का गठन किया गया, ठीक है। लोगों को आवास देने के लिए, उनका विकास करने के लिए इसका गठन हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 या 1955। तो देखो ये जो चकबंदी योजना है 1954 से स्टार्ट की गई। ये लोगों की जमीनों की चकबंदी होती थी, उनकी जो जमीन इधर उधर फैली हुई है उसको एक ही जगह कर दिया जाता था, ठीक है ना। गांव में, केवल एक गांव में होती थी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की बुलंदशहर की जमीन आपको दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जीएस के क्वेश्चंस थे, ये आज हमने पूरे कर लिए हैं। और कल जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करते रहिए मेरे चैनल को, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और जो क्वेश्चंस आपको डाउट लग रहा है, जो क्वेश्चंस आपको मुझसे पूछने हैं, जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।